ओवैसी साहब आ रहे हैं, कुछ देर में आने वाले हैं। क्या तैयारी आप लोग की, क्या चाह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? हम तैयारी तो ये है कि ये जो ग्राउंड है ये कुछ देर में बन जाएगा पुल। और दूसरी तैयारी ये है कि हमें सरकार में हिस्सेदारी करनी है हर हालत में। हिस्सेदारी मिलेगी ओवैसी साहब के आने से? जी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पहले से नहीं मिल रही है क्या आप लोग? कहाँ मिल रही है? बेचारे मुसलमानों को फुसला रहे हैं। अरे वो तो हमें जगा रहे हैं, फैसलाना नहीं जगा रहे हैं। हम सो रहे थे अब तक, जाके नहीं हम बहकाया तो हमें आज तक सपा बसपा कांग्रेस लोकदल ने है। ओवैसी साहब तो हमें जगा रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम तो हुकूमत करने वाले हो, तुम तो इंसाफ बांटने वाले हो, तुम तो लोगों को साथ लेकर चलने वाले हो। मुसलमान जग चुके हैं क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, ओवैसी साहब ने जगा दिया है हम लोगों को। हम तो बहुत एहसान मान रहे हैं उनका, इसीलिए मोहब्बत से प्यार से हम यहाँ पे आए हैं उसके लिए। साहब पे आरोप लग रहा है कि आप लोगों को फुसला रहे हो, बरगला रहे हैं। लोगों ने फुसलाया हमें आज तक। हमारी तो ओवैसी साहब ने आकर आंखें खोल दी हैं। अब आंखें खोल लिया ओवैसी साहब ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं I24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। संबल पहुंचे हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे जनसभा होने वाली है। आपको दिखा दे, यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ ही देर के बाद असदुद्दीन ओवैसी उसी मंच से संबोधन करेंगे। और संबल की जनता को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी सभा मानी जा रही है। जिस तरह राकेश टिकैत का जो बयान है उसको लेकर भी वो कहे हैं कि उसका खुलासा भी इसी मंच से किया जाएगा। और आपको कैमरामैन से कहे कि दिखाने के लिए चारों तरफ जो है भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ जो है संबल की जनता से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है। शुरू आप ही से करेंगे। ओवैसी साहब आ रहे हैं, कुछ देर में आने वाले हैं। क्या तैयारी आप लोग की, क्या चाह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? हम तैयारी तो ये है कि ये जो ग्राउंड है ये कुछ देर में बन जाएगा पुल। और दूसरी तैयारी ये है कि हमें सरकार में हिस्सेदारी करनी है हर हालत में। 50 से 60 सीट जीतकर अब के ये दिखा देना सपा बसपा कांग्रेस भाजपा को कि मुसलमान ओवैसी जी के नेतृत्व में जाग चुका है और अब वो सरकार में हिस्सेदारी चाहता है। क्या लग रहा है, हिस्सेदारी मिलेगी ओवैसी साहब के आने से? जी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पहले से नहीं मिल रही है क्या आप लोग? कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है? मुल्ला मुलायम सिंह नहीं दिया आपको? अरे मुल्ला मुलायम सिंह, वो हाफिज मोहम्मद अखिलेश यादव या अल्लामा इकबाल हो, किसी ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, धोखा दिया। धोखा दिया। ओवैसी साहब पे आरोप लग रहा है कि आप लोगों को फुसला रहे हो, बरगला रहे हैं। लोगों ने फुसलाया हमें आज तक। हमारी तो ओवैसी साहब ने आकर आंखें खोल दी हैं। अब आंखें खोल लिया ओवैसी साहब ने। आरोप तो उनके ओवैसी साहब पर लगता है ना कि बेचारे मुसलमानों को फुसला रहे हैं। अरे वो तो हमें जगा रहे हैं, फैसलाना नहीं जगा रहे हैं। हम सो रहे थे अब तक, जाके नहीं हम बहकाया तो हमें आज तक सपा बसपा कांग्रेस लोकदल ने है। ओवैसी साहब तो हमें जगा रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम तो हुकूमत करने वाले हो, तुम तो इंसाफ बांटने वाले हो, तुम तो लोगों को साथ लेकर चलने वाले हो, तुम तो लोगों के दुख दर्द में काम आने वाले हो, तुम तो हिंदू मुसलमान के गले मिलकर त्योहार बनाने वाले हो। आज तुम गुलाम बने, आओ उठो, हुक्मरानी नहीं गुलामी छोड़ो और आज कुर्सी पर कब्जा करो और इंसाफ बांटने वाले बनो। अरे आपके तमाम विधायक सांसद है, गुलामी कहाँ आप लोग कर रहे हैं? नहीं, गुलामी होती है जो लोग दूसरी पार्टी से आते हैं, मुलायम सिंह हो या अखिलेश से हो, वो जो मुसलमान आते हैं लीडर, वो लीडर नहीं लोडर होते हैं। वो अपना मेहनताना पा लेते हैं, कौम को बेच देते हैं। वो हमारे पास कोई भी है, हम जरूर नहीं है कि मुसलमान को टिकट दे। ओवैसी मुसलमान को टिकट नहीं देगा, वो दूसरी बिरादर को टिकट देगा। मुसलमान तो हम वोट देने के लिए होंगे और इस तरीके से हमारी सीट। इस बार समाजवादी को मुसलमान नहीं देंगे वोट? समाजवादी का तो पता साफ है बिल्कुल। मुसलमान तो बिल्कुल दिमाग में से निकाल दे। 3% दल्ले ले रहे हैं। दल्ले जो किस्म के लोग होते हैं ना, जो जुड़े होते हैं किसी न किसी पार्टी से, सिर्फ वो लोग रह रहे हैं। आम पब्लिक बिल्कुल ओवैसी के साथ है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, सिंबावली मिल हापुड़ जिले से आया हूँ मैं। हमारे इलाके में कोई नाम निशान लेने वाला नहीं है उसका। और आजम खान का फोटो भी नहीं है, कोई मुसलमान है भी नहीं उसमें। अब कोई क्या मुसलमान जग चुके हैं क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, ओवैसी साहब ने जगा दिया है हम लोगों को। हम तो बहुत एहसान मान रहे हैं उनका, इसीलिए मोहब्बत से प्यार से हम यहाँ पे आए हैं उसके लिए। काफी दूर से आए? बहुत दूर से आए हैं, 100 किलोमीटर के आसपास से आए हम। क्या मन भर गया अखिलेश यादव मायावती से? नहीं, उनसे तो हम नफरत सी हो गई है उन लोगों से तो हमें। अब बस हमें जो दिल में मोहब्बत है सिर्फ ओवैसी साहब की है। जो कह देंगे, जिसे कह देंगे लकड़ी भी खड़ा कर देंगे ना, लकड़ी भी खड़े कर देंगे, उसी को हम वोट दे देंगे। हमें ये नहीं कि मुसलमान खड़ा चाहिए, हमें तो सिर्फ हमें हिंदू प्रत्याशी चाहिए, हमें मुसलमान प्रत्याशी चाहिए भी नहीं। सिंबल बस होना चाहिए। हाँ, सिंबल हमें पतंग चाहिए बस सिर्फ। सिंबल की लड़ाई है, मतलब सिंबल की लड़ाई। प्रत्याशी कोई हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सिंबल की लड़ाई, अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबके मारो लात। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं सहेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबके मारो लात।
तो मुसलमान ही कुछ युवा कह रहे हैं, आपके तरह यहाँ नौजवान लोग कह रहे हैं कि वैसी जो आ रहा है ना मुसलमानों का बहका रहा है वैसे। वे युवा वे हैं जो या तो गलत काम करते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जे कर रखे हैं, क्लब का कपड़े पहनने का शौक है, बस राजनीति इसलिए करते हैं गुलामी के लिए। घर पर किसी सिपाही को बुलाकर चाय पिला दी, प्लेट लगाकर मोहल्ले वाले को दिखा दिया मैं नेता हूँ, थाने में जाने की उनकी औकात नहीं है, वो नेता कह रहे हैं। वैसी का एक सिपाही सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर बात करना जानता है ईमानदारी के साथ, इसलिए उन लोगों को 22 के चुनाव में जवाब मिल जाएगा गलत हम थे या वो थे। अच्छा, प्रतिनिधि तो आपको मिल ही रहा है, आपके विधायक है, सांसद है, मंत्री भी बनाए गए, फिर मुसलमानों की कौन सी हिस्सेदारी चाहिए? वैसे साहब ने क्या समझा दिया आप लोग? आप बारात में गए कभी? किसी की बारात में गए हैं? जब बारात में जावे हैं दुल्हन किसके घर आवे? दुल्हन किसके घर आवे? दूल्हे की घर आती है। और दहेज किसके घर आवे? दूल्हे वाले की। और बाराती को क्या मिले? 4 रसगुल्ले और पूरी कचौरी। तो हमारे ये विधायक और MP MLA तो ऐसे हैं, ये तो बेचारे बाराती हैं, इनको तो 4 पकौड़ी 2 कचौड़ी थोड़ी सी पेंशन, अपने बच्चों के लिए कुछ मिल गया, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, इनको अपना टिकट चाहिए। तो ये हमारी बात का कहना, औकात नहीं किसी की कोई बात कहते। जो उत्तर प्रदेश के अंदर या इस देश के अंदर ये कहता हो मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, मेरा उससे सवाल है आओ मुसलमानों की बात अपने नेता से कर। जाते उन्हें तो टाइम लगेगा, पार्टी से निकालने में टाइम नहीं लगने का। हाँ, अच्छा, आपसे बात करें, युवा भी कुछ है, युवा तो अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं, अखिलेश ब्रिगेड में शामिल हो रहे हैं, तो ये वैसी साहब के सभा में आप कहाँ से आ गए? हम शामिल हम नहीं है, अखिलेश हमें पसंद ही ना। अखिलेश तो वैसी साहब पसंद है? पसंद है। पसंद है। क्या लग रहा है युवा इस बार वैसी साहब का साथ देंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल साथ। क्या सोच रहे हैं इस बार युवा? इंशाल्लाह इस बार उवैसी साहब की पक्की बिल्कुल पक्की। क्या लग रहा है वैसी साहब आ रहे हैं? इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, उवैसी साहब आ रहे हैं। हाँ। अखिलेश यादव आप लोग के लिए काम किया, लैपटॉप दिया, भूल गए? अखिलेश यादव को कोई नहीं जानता, उवैसी जी को जानते हैं। यहाँ पर सब उवैसी जी के फैन हैं, सब उवैसी साहब को जानते हैं। और अखिलेश ने काम क्या करा है बताओ? अरे लैपटॉप दिया, सड़क बनवाई, तो कुछ नहीं हो रहा। मुसलमान कितना परेशान है बताओ? बताओ। जिम्मेदारी मैं कुदर की विधानसभा था, कुदर की विधानसभा से न योगी सरकार ने कोई काम करा, न अखिलेश ने, किसी सरकार ने कोई काम नहीं करा, आज तक कोई काम ही नहीं करा। विकास का गंगा नहीं बहा उत्तर प्रदेश में। अरे विकास, गंगा जल विकास का गंगा क्या विनाश हो गया? तुम विकास की बात कर रहे हैं? कुछ होता तो कुछ कहा जाता, कुछ नहीं होया। देखिए यहाँ विकास का सिर्फ नाम लिया जाता है, काम कुछ नहीं होता। 1 साल तो बहुत विकास होता, मुझे तो ऐसा लगा ये कहीं इनकी घरवाली प्रेग्नेंट ना हो और उनके विकास ना होता, कहीं उसके क्या विकास की बात ना करते हो ये कि विकास होगा तो शायद ऐसा होता हो। अरे मोदी जी तो विकास की गंगा बहा रहे, योगी जी विकास की गंगा बहा रहे, आप कह रहे विकास ही नहीं। डींगरपुर से कुंदरकी में हुआ, डींगरपुर से कुंदरकी तक रोड है, वो विकास हुआ। डींगरपुर से कुंदरकी जाओ, वहाँ देखियो विकास कितना हुआ। विकास मोदी जी योगी जी की बात कर रहे हैं। ये गंगा हमारी पवित्र हिंदू भाइयों की नदी है, हम भी उसका सम्मान करते हैं। गाय उनकी एक पवित्र जानवर है, उनकी आस्था है, हम भी उसकी आस्था को मानते हैं। हरिद्वार से गंगा चलती है उत्तराखंड से और जाकर बिहार में मुगल सराय जाकर मिल जाती है। आज आप गंगा की हालत देख लो कैसी है। विकास की बात अगर कर रहे हैं, गंगा मैया ने बुलाया था मोदी जी को, जैसे मुसलमानों को इंसाफ दिलाने वैसी साहब आ रहे हैं ना, तो गंगा मैया ने उनको बनारस बुलाया था। मोदी जी का तो यही नहीं पता चला, कभी कहे गंगा ने बुलाया, कभी कहे बनारस ने बुलाया, कभी कहे बिहार ने बुलाया, कभी कहे दिल्ली ने बुलाया। अरे भाई प्रधानमंत्री जी एक बार यो भी कह दो मेरी जो घरवाली मुझे भी उसने बुलाया, यो नहीं कहते हुए एक बार यो बात कहते तो समझ जाएंगे कि हाँ यार इन्हें किसी की फिक्र है। वो सब उनका ढसोकला, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या लग रहा है यहाँ पे कितने संख्या में लोग आएंगे आज? यहाँ कम से कम 15 से 20 हजार लोग, 15 से 20 हजार। ये जो ना दिख रही है आपको दीवार सारी जितनी, इन छतों पर आदमी नजर आएंगे। और एक मजे की बात ये होगी, किसी को ट्राली नहीं दी जाने की, बस नहीं दी जाने की, गाड़ी नहीं दी जाने की, हलवा नहीं, पूरी नहीं, मजदूरी नहीं, कुछ नहीं। लोग पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, टांगे से खुद अपना पाएंगे। कुछ लोगों पे आरोप लगता है कि पैसा दे के बुलाते हैं, तो आप लोग भी ला रहे हैं? यहाँ नहीं, मैंने क्या कहा, हम तो गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ नहीं देने के, पैदल लोग आ रहे हैं, पैदल। यहाँ वोट देने वाला, सिर्फ वोट देने वाला है। पैसे वाले कल आए वहाँ ठाकुर द्वारे में, रतुपुरा में आए पैसे वाले यहाँ पे आ रहे हैं। 2 बजे गई, हमारे गांव से 2 बजे गई, 200 वोट नहीं मिलते बीजेपी को वहाँ से, 200 वोट, और 2 बजे गई 400 आदमी होगी। हाँ, पैसे वाले वो गए। हाँ, वो तो सब पैसे वाले। यहाँ तो वो आता है जो बिल्कुल पक्का टैच हो रहा है। ऐसे हम बहुत सारे तो जिनको रोका भी जाओ, वे नु कहते नहीं भाई हम चल रहे हैं, और उनकी रैलियों में पैसे भी दे, जब भी लोग नहीं जाते। अच्छा, अच्छी बात कर रहे हैं। ये बताइए, वैसी साहब के घर पे हमला हो जाता है तो क्या ये पॉलिटिकल है क्या, कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए? ऐसा
पॉलिटिकल नहीं है। देखो एक बात सुनो, आप कोई काम कर रहे हैं, मैं उसका नुकसान करूं तो मुझ पर कुछ ना कुछ तो करोगे। ओवैसी साहब ऐसे समाजों को जगा रहे हैं जिनको आज तक हक और इंसाफ नहीं मिला, मुसलमान ही नहीं, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि तुम ओवैसी का ही काम कर दो, ओवैसी का ही काम कर दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। उन्हें ये पता नहीं ओवैसी साहब के साथ उन मजलूमों की, उन हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की दुआएं हैं जो इस देश को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं। अशफाक उल्लाह खां भगत सिंह के देश को सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया रहेगी, देखना चाहते हैं। उनकी दुआएं ओवैसी जी के साथ हैं। अच्छा, मतलब गरमाने वाली है राजनीति उत्तर प्रदेश की, नहीं? हाँ, मुझे देख ओवैसी साहब के आने से गरमाने वाली नहीं है। गरम को कोई आग थोड़ी लगा, मैं मुझे गरम हो जाएगी। नहीं, उनके आते आग तो लगी जाती। ना आग कहाँ लग जाएगी, आग कहाँ लगी, गरमाने वाली बयानबाजी शुरू हो जाती। बयानबाजी नहीं। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं अपनी जान बचाने के लिए बयान करते हैं, ओवैसी साहब सही तर्क रखते हैं। तो यहाँ जब सही बात होगी तो अब जनता भी जो है वो पढ़ी लिखी हो गई है। अब से 10 साल पहले कुछ और मामला था, 5 और अब कुछ और है, और 5 साल बाद कुछ और होगा। तो अब जनता भी निर्णय लेती है क्या होना चाहिए। देखिए मंदिर हो गई, मस्जिद हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, गुरुद्वारा हो गया, पाकिस्तान हो गया, 370 हो गई, 3 तलाक हो गई, NRC हो गई, अफगानिस्तान हो गया। अब जनता देख चुकी कि भाई कुछ नहीं होना, ये हमारा बेवकूफ़ बना रहे, अब अच्छा लीडर चुनना है। अगर अच्छा लीडर कोई है तो वो ओवैसी है, बाकी कोई और नहीं। अच्छा, और भी कुछ है युवा, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करें। क्या लग रहा है इस बार युवा साथ दें क्या ओवैसी साहब का? जी, ओवैसी साहब का साथ देंगे इस बार। अच्छा, अखिलेश यादव से नाराजगी है? नहीं, अखिलेश यादव जी से नाराजगी तो है नहीं हमारी, फिर हम पसंद करते हैं हम इनको, ओवैसी साहब को, तो इसलिए ओवैसी साहब का साथ देंगे। तो यही ग्राउंड है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और भी कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। युवा हमारे साथ इधर भी जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, कहाँ से आए आप? यहीं से आए हैं। यहीं से? ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला इस बार? होने वाला क्या, ओवैसी साहब जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे? हाँ? अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे? अखिलेश यादव ना जीतेंगे। डिम्पल यादव ना जीती, वो क्या जीतेगा? डिम्पल यादव ना जीती तो क्यों मुसलमान वोट ना करेंगे? अब नहीं करेंगे वोट, अब नहीं करेंगे। तो आपको और भी करीब ले जाकर दिखाते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि संख्या जो है लगातार जो है बढ़ते जा रही है। यहाँ पे लोगों के जो ग्राउंड है, यहाँ पे संभल में हम पहुँचे हुए हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। लोगों ने बताया कि ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी साहब की एंट्री से तमाम जो है सियासी पार्टियाँ बौखला गई है, तरह तरह के बयानबाजी भी हो रही है। और जिस तरह से जो है कल हमला हुआ है ओवैसी साहब के घर पे, तो कुछ लोग कह रहे हैं सब पॉलिटिकल स्टंट है कि संख्या बढ़े, उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में उनकी जगह बढ़े। लेकिन जो कुछ लोगों का कहना है कि ये हमला किया गया है क्योंकि हिंदू सेना ने हमला किया है, ऐसा बताया जा रहा है। VFIR भी हुआ है। ओवैसी साहब ने कहा कि इन सब का खुलासा इसी मंच से वो आज करेंगे। R24 के लिए संभल से मैं राशिद कमाल।